नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली लद्दाख वाले एरिया से काफ़ी न्यूज़ आई है। हाल में क्या हुआ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी मौजूद थे। इस इवेंट में लगभग 16 टॉपिक पे चर्चा होनी थी, जिसके लिए कई रिसर्च पेपर भी सबमिट किए गए थे। इन्हीं रिसर्च पेपर में से एक रिसर्च पेपर ऐसा था जिसमें ये बोला जा रहा था कि जितने भी हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट है एलएसी के पास, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट बना रखे हैं इंडिया ने एलएसी के पास, उसमें से 26 हम लोग लूज कर चुके हैं चाइना को। और ये भी बोला गया था इस रिसर्च पेपर में कि धीरे धीरे चाइना जो है वो इंडिया की जो एरिया है उसको कब्जाते जा रहा है, उस पर हक जमाते जा रहा है और सलामी स्लाइसिंग की टेक्निक अपना रहा है। दरअसल ये सलामी स्लाइसिंग कुछ भी नहीं है। बेसिकली नाम से ही बहुत ज्यादा हद तक आप लोग समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा एरिया पे कब्जा करने के बजाय, जो कि इलीगल भी हो सकता है और जिसको डिप्लोमेटिकली प्रोटेक्ट कर पाना और काफी मुश्किल हो सकता है और वर्ल्ड की तरफ से हो सकता है काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, इसीलिए ऐसा ना करके छोटे छोटे एरिया पे कब्जा करो और धीरे धीरे ऐसे कई छोटे छोटे एरिया पे कब्जा करते करते एक बड़ा एरिया अपने अंदर ले लो। यही चाइना कर रहा है इंडिया के साथ, इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया। नाउ अब क्यों ऐसा बोला गया और कितनी इसमें सच्चाई है, क्या सच में इंडिया टेरिटरी लूज कर चुका है चाइना को, और ये इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन है, ये सब प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। दिसंबर 2022 में द हिंदू ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें इसने कहा था कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स जो है वो एटलीस्ट 30 पेट्रोलिंग पॉइंट का एक्सेस खोज चुकी है इस एरिया में ना। उस समय तो इस पे थोड़ा डाउट बताया जा रहा था, बहुत लोग इस चीज को नहीं मान रहे थे और इसके सोर्स पे सवाल उठाया जा रहा था। लेकिन अभी ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है, पब्लिश नहीं कहेंगे लेकिन इस रिसर्च पेपर को जो इंट्रोड्यूस किया गया है इस इवेंट में, उसमें ये साफ मेंशन है कि इंडिया लगभग 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसी हैं जिनका एक्सेस खो चुका है। इस रिपोर्ट में पूरा बताया भी गया है कि कौन कौन से वो पेट्रोलिंग पॉइंट है जिसका एक्सेस इंडिया खो चुका है। 5 से लेकर 17 तक, फिर 24 से लेकर 32 तक पेट्रोलिंग पॉइंट, 37, फिर 51, 52 और 62, ये सब वो पेट्रोलिंग पॉइंट है जहां पर पहले इंडियन सिक्योरिटी फोर्स पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अब वो इसका एक्सेस खो चुकी है। यहाँ इंडिया का मैप देख सकते हो आप लोग, ये है इंडिया का नदर मोस्ट पार्ट और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है ये। यहाँ पर आप लोग को मिलेगा काराकोरम माउंटेन और यहीं पर इसी के पास यहाँ पर मिलेगा काराकोरम पास। यहाँ से लेकर नीचे चुमू डिस्ट्रिक्ट तक लगभग 65 पेट्रोलिंग पॉइंट इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने बनाए थे और इस पे ये लोग पेट्रोलिंग करते थे, देखने के लिए कि क्या कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही अपोजिट साइड से, यानी कि चाइना की तरफ से कोई भी किसी भी तरह के नई डेवलपमेंट, नए चेंज यहाँ पर उस पर नजर रखने के लिए ये पेट्रोलिंग करते थे। क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहाँ का टेरेन बहुत टफ है, क्लाइमेट बहुत टफ है, यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हार्श है, इसीलिए यहाँ पर परमानेंट प्रेजेंस बनाए रखना काफी ज्यादा टफ काम है। इसीलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने पेट्रोलिंग पॉइंट्स बना रखा था जहाँ पर हमारे सोल्जर्स जाते थे, वहां पर चेक करते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं और फिर वहां से लौट के वापस आ जाते थे। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इसी 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 का अब एक्सेस इंडिया के पास नहीं है। और क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स इंडिया लूज कर चुका है, इसके रीजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो इसमें मेंशन है कि सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश हुआ था इस एरिया में। सबसे पहले चाइना ने कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट जैसे कि 9, 10, 11, 12 और 12A, 13, 14, 15, 16 और 17A, इन सब पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे इंडिया को एक्सेस करने से रोका था और ब्लॉकेट लगा दिया था। अप्रैल के महीने में 2020 में चाइना ने ऐसा किया था। उसके बाद 15 जून को दोनों कंट्री के सिक्योरिटी फोर्स के बीच में क्लैश भी हुआ था, जिसकी वीडियो आप लोग ने आई होप देखी भी होगी यूट्यूब पे। इस क्लैश में लगभग 20 सोल्जर इंडिया के मारे गए थे और चाइना ने पहले तो कहा था कि उसके कोई भी सोल्जर नहीं मारे गए, फिर उसने कहा था कि नहीं हमारे 4 सोल्जर मारे गए। लेकिन अगर वर्ल्ड मीडिया के माने तो ये आंकड़ा जो है ये बहुत कम बता रहा है। चाइना लगभग 40 के पास उसके सोल्जर्स मारे गए थे इसमें। खैर जो भी हो, कुल मिला के बात यह है कि इस समय जो दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इस एरिया को लेके। उसके बाद फिर लगातार दोनों कंट्रीज में बात चल रही थी कि कैसे हम लोग ये जो टेंशन है ये कम करें। उन्हीं सब बातचीत में से एक टॉक में इंडिया ने ये एग्री किया था कि हम लोग ठीक है कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे हट जाएंगे, जैसे कि गलवान वाला पेट्रोलिंग पॉइंट PP14 जहां पर ये एक्चुअली क्लैश हुआ था दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स के बीच में, वहां से इंडिया पीछे हट गई। उसके बाद यहाँ कुंगरांग रिवर वैली और
गोरगा और हॉट स्प्रिंग के पास से भी इंडिया थोड़ा पीछे हट गई थी म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद। फिर पंगोंग सो जो लेक है उसके नॉर्थ बैंक से भी इंडिया पीछे हट गई। फिंगर 3 और 8 के बीच का जो एरिया उसको छोड़ दिया था। उसके बाद ऐसे ही कई एरिया जैसे कि राकी नाला एरिया, देपसांग एरिया, चरदी नाला एरिया और इसी तरीके के और भी जो एरिया है वहां से इंडियन सोल्जर्स जो है वो खुद से पीछे हट गए थे। तो पहला तो ये रीजन है कि इन क्लैशेस के बाद पीस के लिए ये म्यूचुअली एग्री किया गया था कि कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट से इंडियन सोल्जर्स पीछे हट जाएंगे। उसके बाद दूसरा रीजन है इंडियन आर्मी का सेफ प्ले करना। 2014 से ही जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे और उससे पहले भी कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर जो चरवाए थे उनके जाने के लिए रोक लगा दी गई थी। साथ ही साथ इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के सोल्जर्स ने भी जाना यहाँ पर बंद कर दिया था। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो पीएलए थी यानी चाइना की आर्मी उसको अनॉय नहीं करना चाहते थे, यानी कि चाइना की आर्मी वो अनॉय ना हो। द हिंदू के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 3 ऐसे पेस्चर्स हैं जहां पर इंडियन चारवाए हैं जो अपने भेड़ बकरी लेके नहीं जा पा रहे और इंडिया उन एरिया का कंट्रोल खो चुका है। तो कुछ एरिया तो ऐसे हैं जो 2020 के क्लैश के बाद म्यूचुअली एग्री करके इंडिया पीछे हटा है और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर 2020 से पहले ही इंडियन सोल्जर्स ने पेट्रोल करना छोड़ दिया था। और यहाँ जो काराकोरम पास वाला जो एरिया है यहाँ पर 2021 के सितंबर तक इंडियन सोल्जर्स ने पेट्रोल किया था, लेकिन उसके बाद अब जाके यहाँ का कंट्रोल खो चुका है ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्स। तो ऐसा कहना है यहाँ के लोकल का कि जो इंडियन सोल्जर्स है वो काफी ज्यादा सेफ प्ले करते हैं, छोटे छोटे एरिया के लिए उतना ज्यादा टेंशन नहीं चाहते, जबकि जो चाइना है वो हमेशा एवर एक्टिव रहता है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी इस एरिया में अपनाता है। इस वजह से लगातार ये जो एरियाज हैं यहाँ पर इंडिया अपना एक्सेस खोता जा रहा है। दरअसल होता क्या है ना कि 1959 में चाइना ने अक्साई चीन पे इलीगल कब्जा कर लिया, आप लोग को पता होगा। उसके बाद दोनों कंट्रीज में टेंशन शुरू हो गया। 1962 में वॉर भी हुआ दोनों कंट्री के बीच में, जिसके बाद एलएसी को फाइनली अपना लिया गया। ये कहा गया कि ये जो लाइन है इस लाइन को दोनों ही कंट्री क्रॉस नहीं करेंगी और इस लाइन के दोनों साइड अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगी। अब इस तरीके के जो बॉर्डर्स या फिर इस तरीके की जो लाइंस होती है ये डायग्राम में तो मैप में तो बनाना आसान होता है, लेकिन आप लोग खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो कि रियल लाइफ में कितना ज्यादा वहां पर कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस लाइन को लेके और इसी चीज का फायदा उठाता है चाइना, जो उसका टेरिटोरियल एम्बिशन है उसको पूरा करने के लिए। इसकी वजह से दोनों कंट्रीज में फिर डिस्प्यूट या फिर क्लैशेस लगातार होते रहते हैं। मिड 1970s तक तो इंडिया ने एलएसी से और पहले वाला जो एरिया है वहां पर भी कंट्रोल करना छोड़ दिया था, लेकिन फिर 1976 में चाइना स्टडी ग्रुप बनी जिसमें यह बोला गया कि नहीं, इंडिया को दोबारा एलएसी तक पेट्रोलिंग करनी चाहिए और उसके बाद से फिर इंडिया ने पेट्रोलिंग शुरू की थी। उसके बाद 1993 और 1996 में 2 एग्रीमेंट साइन किया गया दोनों कंट्रीज द्वारा ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको मैनेज करने के लिए। इन एग्रीमेंट में एलएसी का नाम भी मेंशन किया गया जिसको इससे पहले इंडिया मानता नहीं था। इन दोनों एग्रीमेंट में एलएसी को भी लीगल बैकिंग मिल गई। हालांकि ये कहा गया 1993 के एग्रीमेंट में कि यहाँ पर एलएसी का मेंशन होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एलएसी को मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इंडिया जो है वो एलएसी के इस पार ही रहेगा। आपने जो एरिया कब्जाया हुआ है अक्साई चीन का वो एरिया पूरा हमारा है और आपको एंड में पीछे हटना पड़े और एलएसी केवल हम लोग पीस के लिए थोड़े टाइम के लिए एज अ सीज फायर लाइन मान रहे हैं। लेकिन रियल इंटरनेशनल बॉर्डर मानना तो छोड़ो, चाइना जो है वो इस एलएसी को भी नहीं मानता। चाइना क्या करता है कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स टफ टेरेन होने की वजह से या फिर हार्श क्लाइमेट होने की वजह से या फिर बाकी रीजंस की वजह से इस एरिया में पेट्रोलिंग करती नहीं है उतना, और इसका फायदा उठाता है चाइना। चाइना क्या करता है, उसने अपने सिक्योरिटी कैमरास बहुत ज्यादा इंस्टॉल कर रखे हैं अपने जो एलएसी वाला एरिया है वहां पर, और वो फिर इस कैमरे की फुटेज को रिकॉर्ड करके रखता है और फिर बाद में क्या करता है कि किसी एरिया को लेकर चाइना डिस्प्यूट शुरू करता है, वहां पर फिर इंडियन सिक्योरिटी फोर्स भी अपनी तरीके से जवाब देती है, जिसके बाद ये जो टेंशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और फिर इसमें चाइना क्या कहता है कि ये देखो, ये पूरी रिकॉर्डिंग है इस एरिया की बहुत पहले से, यहाँ पर आपके सोल्जर्स और आपके ये जो सिविलियंस है ये कभी नहीं आया करते थे और शुरू से ये एरिया जो है ये हमारे कंट्रोल के अंडर रहा है और अब आप लोग यहाँ आ रहे हो इसलिए आप लोग ट्रेस पासर हो, आप लोग इनकर्जन कर रहे हो। तो ऐसे ही करके छोटे छोटे एरिया के लिए चाइना जो है लड़ाई छेड़ देता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, सलामी स्लाइसिंग की टेक्निक चाइना अपना रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। अब ये जो 1996 का एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के बीच में, इसमें यह कहा गया है कि एलएसी जो है वो तो ठीक है, इसके दोनों कंट्री के जो सोल्जर्स है वो काफी ज्यादा कंस्ट्रेंट बना के रखेंगे, यानी कि एलएसी के बाद दोनों
दोनों साइड एक बफर जोन एरिया क्रिएट किया गया है, जहां पर बहुत ज्यादा सोल्जर्स की प्रेजेंट नहीं होगी, दोनों साइड पे बहुत ज्यादा हैवी वेपन्स की प्रेजेंट नहीं होगी, ऐसा इस एग्रीमेंट में एग्री किया गया है। अब ऐसे में चाइना कभी भी जब छोटा सा एरिया इंडिया का कब्जाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वो है क्या कि वो एरिया तो जाएगा ही इंडिया के हाथ से, उसके अलावा ये जो बफर जोन है ये भी शिफ्ट हो जाएगा इस एरिया में। इसीलिए आप लोग खुद सोच के देखो कि कितना ज्यादा इंडिया लैंड लूज कर जाएगा ऐसे करते करते। और कई ऐसी छोटी छोटी लड़ाई करके चाइना का प्लान है एक बड़ा एरिया इंडिया का कब्जाने का। और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से होने लगा, 2013 में ही एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी जब इंडियन ऑफिसर श्याम शरण गए थे इस लद्दाख वाले एरिया में अपनी ड्यूटी की वजह से। उनका काम था कि यहाँ पर जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू किए हैं उसके बारे में रिपोर्ट करना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उनने अपने रिपोर्ट में इस चीज को मेंशन किया था कि जितना ज्यादा लैक्सिटी इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर मेंटेन कर रही है, इसकी वजह से फ्यूचर में चांसेस है कि इंडिया काफी पेट्रोल पॉइंट्स यहाँ पर खो दे चाइना के हाथों। और ऐसा हुआ भी। सितंबर 2013 की ये बात है। तब तक 2014 इलेक्शन के लिए बीजेपी अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी अनाउंस कर चुकी थी, जिसके बाद इस चीज को लेके काफी ज्यादा हंगामा उठाया था बीजेपी ने और कांग्रेस को इसके लिए काफी ज्यादा टारगेट किया था। अब अभी हो क्या रहा है कि दोनों साइड, दोनों कंट्री की जो आर्मी है वो अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगी हुई है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन लोग को स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट कर सके। चाइना ने एक ब्रिज बना रखा है यहाँ पर, जिसके बारे में चाइना काफी टाइम तक इग्नोर भी करता आ रहा था कि नहीं ऐसा कोई ब्रिज नहीं है। ये ब्रिज चाइना के सिंजियान प्रोविंस को तिब्बत से लिंक करता है। और ऐसे ही कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगातार चाइना इस एरिया में बिल्ड कर रहा है बहुत तेजी से। इंडिया ने भी यहाँ पर DSDBO रोड बनाया है, यानी दारबुक शियोक दौलत बेग ओल्डी रोड यहाँ पर बनाया गया है, जो कि LAC के ठीक पैरेलल बना है। ये रोड इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही कारण है कि चाइना इस रोड से बहुत ज्यादा नर्वस होता है। 2013 में जब ये रोड फाइनली बनके तैयार हुआ था, उसके बाद चाइना और इंडिया में टेंशन भी हो गई थी इस चीज को लेके। दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स के बीच में क्लैश भी हो गया था। ये चीज दिखाता है कि ये रोड कितना ज्यादा पैनिक करता है चाइना को। 255 किलोमीटर का ये रोड है, ऑल वेदर रोड है ये रोड लेह से दौलत बेग ओल्डी को कनेक्ट करता है। ये दौलत बेग ओल्डी जो है ये पॉइंट सेपरेट करता है चाइना के सिंजियांग प्रोविंस को और लद्दाख प्रोविंस को। यहाँ से ये जो ब्रिज चाइना ने बना रखा है ना, तिब्बत और सिंजियांग को कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज और हाईवे इसने बना रखा है, वो बहुत पास है। इसलिए इस पॉइंट का इस्तेमाल इंडिया कभी भी कर सकता है चाइना को परेशान करने के लिए। यही कारण है ये रोड और ये जो पॉइंट है ये चाइना को बहुत ज्यादा पैनिक करता है। उसके अलावा भी ये जो एरिया है इसको देखो आप लोग, यहाँ पर वेस्ट में शक्शाम वैली है थोड़ा ऊपर, इसके बाद यहाँ पर POK है, पाकिस्तान ने जो इलीगली कश्मीर को ऑक्यूपाइड कर रखा है, और यहाँ पर चाइना का सब बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको CPEC कहा जाता है वो भी है। और फिर वेस्ट में अक्साई चीन है जो कि चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो देख सकते हो आप लोग कि चारों तरफ से जो एनिमी एक्टिविटीज हैं उस पे कंप्लीट नजर बनाई जा सकती है इस एरिया से, और उनको काउंटर भी किया जा सकता है। इसलिए भी ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ का एक्सेस देने वाला ये जो रोड है DSDBO ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब सवाल उठता है कि ये जो चाइना की फिर हरकत है लगातार छोटी छोटी सलामी स्लाइसिंग करते हुए छोटी छोटी एरिया पे कब्जाने की, इसके लिए किया जा सकता है। तो इसमें तो देखो सबसे पहले ये किया जा सकता है कि ये जो जितने बाकी पेट्रोलिंग पॉइंट है इसको एक परमानेंट पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी हमेशा अपने जो सोल्जर्स हैं यहाँ पर मेंटेन करके रखा जाए, और इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, ये चीज आसानी से किया जा सकता है। उसके अलावा इंडिया वर्ल्ड कम्युनिटी की हेल्प ले सकता है चाइना पे प्रेशर बनाने के लिए इस चीज को लेके। चाइना वैसे भी हर तरीके से घिरता हुआ दिख रहा है, हो सकता है वर्ल्ड प्रेशर की वजह से उसका थोड़ा मूड बने कि नहीं हम लोग को पीछे आ जाना चाहिए। हाल में ही एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया था इंडिया और USA ने उत्तराखंड के औली डिस्ट्रिक्ट में, तो ये चीज दिखाता है कि ये जो इशू है चाइना और इंडिया का बॉर्डर को लेके, इसमें USA और बहुत हद तक मैं कहूंगा वेस्ट भी इंडिया के साथ खड़ा है। हालांकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना वेस्ट पे USA पे ये सही नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी एक सिग्नल गया है चाइना को कि वो इस चीज में अकेला है, और ऐसे ही फिर और भी ज्यादा डिप्लोमेटिकली प्रेशर उस पर बनाया जा सकता है। बाकी ये थे मेरे व्यूज, आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या किया जा सकता है मेरे को बताइए कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ करता हूँ खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।